देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। ये है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से दिल के मुतल्लिक शेर। और मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर राजा मेहदी हसन, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे तमाम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सब तक हमारी ये वीडियोस जो हैं हार्ट अवेयरनेस के हवाले से सब तक टाइमली पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोबैको एंड हार्ट डिजीज़, यानी तंबाकू नोशी और अमराज कल्ब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तंबाकू नोशी में जो चीज़ें शामिल है उसमें ना सिर्फ सिगरेट है बल्कि जो हुक्का है, चिलम है, नस्वार है, शीशा है और पान है और जो ई सिगरेट है, ये सारी चीज़ें सारी जिसके अंदर भी तंबाकू, जो सिगार इवन, इन सब में जो तंबाकू जिसमें इस्तेमाल होता है, ये सारी हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, डेंजरस है। और जितनी भी अमात आजकल हमारे ख़ासकर जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अगर उसमें कोई और वजह नहीं है, जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, सिर्फ़ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हमारे पास काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जिनमें ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और यकीन करें कि स्पेशली जो ये हमारी यंग जनरेशन है, यानी 20s में 30s में, मतलब काफ़ी लोग जो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट नोश हैं या बाकी वो जो सिगार या हुक्का या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जितना हो सके इस तंबाकू से दूर रहें ताकि आप ना सिर्फ अमराज़ क़ल्ब से बल्कि उसके अलावा जो दूसरे बीमारियां हैं, जो हमारे फेफड़ों की बीमारियां हैं, उसमें फेफड़ों के जो इन्फेक्शंस हैं, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, प्लस जो इवन जो फेफड़ों के कैंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ये स्मोकिंग की वजह से होते हैं। बल्कि इसके अलावा बाकी कैंसर जो हमारे गले से शुरू हो के ज़बान का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, इवन जो मैदे का कैंसर है, इंटेस्टाइन का, रेक्टम, मतलब इस तरह की जितने भी सारे कैंसर हैं, सबसे जो बड़ी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू नोशी है। एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँ वो ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। हमारा जो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे टीवी के ऊपर, हमारे मुख्तलिफ जो सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में इसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन दी जाती है। जो हमारे वेल नोन फिगर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं या हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको सिगरेट पीते हुए बड़ा खुशी के साथ दिखाया जाता है। ज़ाहिर है नई नस्ल जब देखती है कि हमारे जो आइडियल्स हैं वो सिगरेट नोश हैं या सिगार पी रहे हैं या शीशा पी रहे हैं, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली वो फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो एडिक्ट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से। दूसरा, लोग भी हमारे इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, इतने ज़्यादा उनमें शऊर नहीं है। आप देखें ओवरऑल के किस तरीके से हम लोग सिगरेट हाथ में पकड़े होते हैं, कोई बसों में, वैगनों में, मुख्तलिफ जो ट्रेन्स में सफ़र कर रहे होते हैं, पास से गुजरते हुए किसी को कपड़ों को टच कर रहे हैं, कोई सिगरेट किसी के मतलब बॉडी को टच कर रहा होता है। लोग सिगरेट जो पी रहे होते हैं उसकी वजह से दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये जिससे पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं कि एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो वो उसके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं उस महफिल के अंदर या उस कमरे में या उस ट्रेन में या बस में या उस कमरे में, उन सबको उसी तरह नुकसान पहुंचेगा जिस तरह उस बंदे को नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भी डिस्करेज किया जाए। और एक और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारे मुल्क में अब लॉ बना हुआ है इसके अगेंस्ट के इसको पनिशमेंट भी दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी बंदे को सज़ा सिगरेट पीने पे कभी नहीं मिलती। हालांकि मेरा जो नॉलेज है उसमें ये पहली दफ़ा 1000 रुपये जुर्माना किया जाता है और उसके बाद कोई इम्प्रिजनमेंट में चली कैद की भी सज़ा इसमें मौजूद है, लेकिन आज तक कभी किसी को सज़ा नहीं मिली।
लेकिन इंतहाई अफसोस है कि जो इदारे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब पुलिस वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनको देखें तो वो लोग अपनी सीटों पर बैठ के भी वो लोग पी रहे होते हैं। बड़े शर्म की बात होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों में जाएं, लोग दूसरों से बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, लेकिन सिगरेट एक हाथ में लगा होता है, उनका कोई परवाह नहीं करते। ऑफिस में चले जाएं, किसी मतलब बड़े बड़े इदारों में चले जाएं, ऑफिसर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे जो एहलकार होते हैं, वो लोग भी सब मतलब खुल्लम खुला सिगरेट पी रहे होते हैं और लोगों को भी इसी तरह नुकसान पहुंच रहा होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि एक गंदी चीज़ है, नुकसानदेह है, हार्ट अटैक के अलावा ये फेफड़ों की और दूसरी बीमारियाँ भी लगाने का भी ख़तरा रहता है। आखिर में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ कि जिन लोगों को आदत पड़ी होती है वो कहते हैं जी हमसे ये छोड़ नहीं सकते, हम कैसे छोड़ें यानी हाउ वी क्विट स्मोकिंग, किस तरह हो। उसमें सिर्फ सिर्फ देखा जाए तो विल पावर है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप कमिटमेंट के साथ इरादा कर लें कि भाई मैंने कल से ये नहीं पीना, ये मुझे नुकसान पहुँचाएगी, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर के अंदर जो लोग भी हैं उन सबको भी उसी तरह नुकसान पहुँचाएगी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो छोड़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ शेयर करते हैं, जो मैं जब हॉस्पिटल में था तो एक पेशेंट मेरे पास पठान आए, तो वो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो जब वो डिस्चार्ज होने लगे तो मैंने उनको मना किया, समझाया कि भाई खान साहब आपने ये सिगरेट आइंदा से नहीं पीने। उन्होंने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं दवाइयाँ रेगुलर लिखाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा। जब वो 2 हफ्ते बाद दोबारा फॉलोअप के लिए मेरे पास आए तो मैंने कहा खान साहब सिगरेट छोड़ दिया आपने? कहते ये बिल्कुल छोड़। मैं क्या आप क्या करें? कहते अब हमने नस्वार शुरू कर। तो ये चीज़ें भी ख्याल करनी है कि लोगों को ये भी बताना है कि ये भी तंबाकू वाली चीज़ें हैं, नस्वार है, सिगार है, सब के उसी तरह इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये नस्वार लेके मुंह में डालनी है, ना सिर्फ आपका मुंह गंदा करेगी वो, बल्कि जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगी आपकी जो खुराक वाले नाली से लेके मैदे तक जाएगी और फिर आंतड़ों में होते हुए एब्जॉर्ब होगी खून में, और उससे ज़्यादा आपका नुकसान वो करेगी। तो ये भी मतलब पेशेंट्स को हमें साथ साथ बताना होता है। तो ये जो मतलब इसके फ़ायदे मतलब जो मैंने बताया कि इसके क्या क्या हो सकते हैं जो सिगरेट छोड़ने की वजह से। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपका जो मुंह है वो साफ़ रहेगा, क्योंकि देखिए मुंह जब आप सिगरेट पीते हैं या सिगार पीते हैं या दसवार, मुंह से अजीब से स्मेल आ रही होती है, और जो अक्सर देखा गया है कि उसके ऊपर ज़बान के ऊपर एक तह सी जम जाती है, वो कोटिंग होती है, उसकी वजह से आपकी भूख भी मर जाती है। और वो जो स्मेल की वजह से आप घर में किसी से बात करते हुए आपके बहन भाई बीवी बच्चों सबसे आपसे दूर रहते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त थे जो क्रोनिक स्मोकर थे, जानने वाले, वो यानी एक सिगरेट लगाते थे और एक साथ जैसे ही बंद होता था अगला उनका तैयार होता था। तो एक दिन आए तो वो सिगरेट नहीं पी रहे। हमने काफ़ी देर उनसे पूछा कि भाई आज खैर आज सिगरेट नहीं पी रहे? उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दिया। हमने कहा ये इनकलाब कैसे आ गया? उन्होंने बताया यार मैं जब घर गया तो बेटी को मैंने बुलाया, प्यार करने लगा, तो बेटी ने कहा बाबा मुंह पीछे करे, आपके मुंह से बदबू आ रही है। कहते मैं इतना शौक हुआ मुझे कि मेरी अपनी बेटी, अपना खून वो मुझसे दूर हो गई है सिर्फ सिगरेट की वजह से। उसके बाद उस बंदे ने कमिटमेंट कर ली और छोड़ दी और अपनी और बेहतरीन अपने खुशहाल लाइफ अपनी गुजार। दूसरा एक जो फ़ायदा है इसका ये कि वो आपका जो खून है वो पतला रहेगा, क्योंकि जो सिगरेट नोश हैं या तंबाकू नोश जो हजरात हैं उनके खून में गाढ़ापन आ जाता है और उसमें क्लॉट होने का ज़्यादा ख़तरा होता है और हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये भी फ़ायदा। और तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो डेवलपमेंट ऑफ सीलिया, यानी आप जब सिगरेट पीते हैं ज़बान के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि वाइट सी कोटिंग तय सी बन जाती है, उसकी वजह से आमतौर पर जो हमारे तंबाकू नोश लोग हैं उनको भूख लगना नहीं लगती और बस हमें चाय पे और इसी तरह ये हल्का फुल्का उस पर गुजारा, खाने पे गुजारा करते हैं। ये जब छोड़ते हैं तो आपकी वो तय ख़त्म हो जाती है। एक सीलिया होते हैं जो डेवलप होना, रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं। एक बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड जिसको कहते हैं, वो जब ज़बान पे दोबारा आ जाते हैं तो आपकी वो भूख भी आ जाती है, आप खुद भी फ्रेश फील करते हो और आपको एक अच्छा महसूस होता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तंबाकू नोशी से आपको बचा के रखे, और इसके जिस तरह मैंने बताया कि नुकसानात के अलावा जिस तरीके से आप सोशली तौर पे भी अपने आप को एक मुजरिम समझते हैं, और इससे आपको अपने हिफ्ज़ मान में रख के आपको तंदुरुस्त और तवाना रखें। बहुत शुक्रिया।